बुढ़ापा बोझ नहीं होता अगर ये चार बातें पता हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो बुढ़ापा कभी भी बोझ नहीं बन सकता। आइए जानते हैं कि कौन सी चार बातें हैं जो हमारे बुढ़ापे को आरामदायक और खुशनुमा बना सकती है। एक समय आता है जिंदगी में जब बच्चों की आवाज़ें घर से दूर हो जाती हैं, जब दिन तो गुजरता है लेकिन शामें बहुत लंबी लगने लगती है। उम्र का यह पड़ाव अक्सर हमें कमज़ोर नहीं बल्कि और समझदार बनाता है। लेकिन अफसोस, हम खुद को कमज़ोर मानने लगते हैं। क्या वाकई बढ़ती उम्र का मतलब है कि अब देने को कुछ नहीं बचा? नहीं, सच्चाई यह है कि आज भी आपके भीतर चार ऐसी रोशनियां जल सकती हैं जो न सिर्फ आपको संभालेंगी बल्कि आपको वह आत्मबल देंगी कि आप हर मुश्किल में मुस्कुरा सके। यह कहानी है हर उस बुजुर्ग की और शायद आपकी भी। सबसे पहला आधार है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। शायद ये शब्द सुनने में कुछ रूखा लगे, लेकिन यही वो ज़मीन है जिस पर आत्मनिर्भर जीवन की इमारत खड़ी होती है। हम सब जानते हैं कि पैसा सीधे तौर पर खुशी नहीं खरीद सकता, मगर यह सच भी उतना ही गहरा है कि पैसा वह शांति, वह आत्मसम्मान और वह भरोसा जरूर देता है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुश्किल समय में होती है। जैसे जैसे उम्र का सफ़र आगे बढ़ता है, ये एहसास गहराता है कि आर्थिक रूप से दूसरों, चाहे अपने बच्चों या रिश्तेदारों पर निर्भर रहना कभी कभी मन को कमज़ोर कर देता है। यह निर्भरता केवल व्यवहारिक परेशानी नहीं होती बल्कि धीरे धीरे व्यक्ति की आत्म छवि को भी चोट पहुंचाती है। जिस व्यक्ति ने उम्र भर सबके लिए कमाया, जो अपने परिवार के लिए ढाल बना रहा, वही अगर खुद के लिए कुछ ना छोड़ पाए तो बुढ़ापे में सबसे बड़ी कमी किसी चीज़ की नहीं बल्कि स्वाभिमान की होती है। आर्थिक आज़ादी का अर्थ यह नहीं कि आप अमीर बने, बल्कि इतना सक्षम बनना कि हर ज़रूरत की घड़ी में आपको किसी और की तरफ देखने की मजबूरी ना हो। यही असली गरिमा है। रमेश चंद्र जी 70 पार कर चुके थे, लेकिन उनकी चाल में अब भी कुछ आत्मसम्मान की सीधी रीढ़ बाकी थी। बस हाल ही में आई दिल की तकलीफ ने उस आत्मबल में दरार डाल दी। अस्पताल में जब वह स्ट्रेचर पर थे और रिसेप्शन पर बेटा विजय परेशान खड़ा था, डॉक्टर बार बार इलाज जल्दी शुरू करने की बात कर रहे थे, तब एक कड़वी सच्चाई उनकी रगों में दौड़ गई। पैसा केवल खर्च करने की चीज़ नहीं, बुढ़ापे में जीने की गरिमा बन जाता है। बेटों ने उन्हें कभी अपमानित नहीं किया, लेकिन जब अस्पताल का खर्च 58,000 रुपये बताया गया और विजय के चेहरे पर मजबूरी की रेखाएं खींची, तो रमेश जी को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी तो झोंक दी, मगर खुद के लिए एक भी मजबूत ईंट नहीं रखी। वह कभी यही सोचकर मुस्कुराते थे कि उनके बच्चे ही उनकी जमा पूंजी है, लेकिन अब यह भ्रम छोटा तो पीड़ा भी हुई और बोझ भी। घर लौटकर उन्होंने सावित्री जी से कहा, अगर थोड़ी समझदारी से बचत की होती तो आज किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत न आती। उनके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ आत्मस्वीकृति थी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपने पुराने दस्तावेज निकाले, पेंशन का हिसाब, पुरानी बीमा पॉलिसियाँ और कुछ अधूरी फिक्स डिपॉजिट। सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे किसी ने उन्हें वर्षों से देखा ही ना हो। पास के पार्क में एक दिन उनके पुराने मित्र नरेश जी से मुलाकात हुई, जो अब बुजुर्गों को वित्तीय जागरूकता की ट्रेनिंग देते थे। उन्होंने रमेश जी को समझाया कि कैसे थोड़ी सी प्लानिंग, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, स्वास्थ्य बीमा और छोटी बचत योजनाएं
बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता का सहारा बन सकती हैं। रमेश जी ने पहली बार अपनी उम्र को मजबूरी के बजाय अवसर की तरह देखा। उन्होंने एक छोटी सी डायरी ली और लिखा, अब हर महीने की शुरुआत खुद की सुरक्षा से होगी। उन्होंने घर की कुछ पुरानी चीज़ें बेची, बचत शुरू की और अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया। धीरे धीरे उनकी मुद्रा में फ़र्क आने लगा। अब वो बेटे का इंतज़ार नहीं करते थे किसी ज़रूरत के लिए, बल्कि खुद जाकर बैंक और पोस्ट ऑफिस में काम निपटाने लगे। उन्होंने नरेश जी के साथ मिलकर 2 अन्य बुजुर्गों की हेल्थ इंश्योरेंस प्रक्रिया भी करवाई। वे कहते थे, बुढ़ापा बोझ नहीं होता अगर आत्मनिर्भरता की नींव वक्त रहते डाल दी जाए। अब शाम को वह उसी पार्क की बेंच पर बैठकर नई पीढ़ी के लड़कों को बताते हैं कि प्यार और परवरिश जरूरी है, लेकिन बुढ़ापे की असली लाठी आपकी आर्थिक आज़ादी है, जिससे न केवल आपके खर्च चलते हैं बल्कि आपका आत्मसम्मान भी जिंदा रहता है। सुखी बुढ़ापा जीने का दूसरा आधार है आपका शरीर, आपकी असल पूंजी। जिंदगी में कई चीज़ें खोकर वापस पाई जा सकती हैं, पैसा, रिश्ते, यहाँ तक कि वक्त भी कभी कभी, लेकिन जो चीज़ एक बार जाती है और वापस आना मुश्किल हो जाता है वो है स्वास्थ्य। ये वो खजाना है जिसे ना कोई खरीद सकता है ना उधार ले सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सच और भी गहरा हो जाता है कि शरीर आपका सबसे करीबी साथी बन सकता है अगर आपने उसका ध्यान रखा हो, वरना वही शरीर धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जब जोड़ों में दर्द हो, सांस चढ़ने लगे या रोज़ के छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगे, तब पता चलता है कि असल स्वतंत्रता क्या होती है। चाहे आपके पास सारी सुविधाएं हों, लेकिन अगर आप चल फिर नहीं सकते, चैन की नींद नहीं ले सकते या खुलकर हंस नहीं सकते, तो वो ज़िंदगी अधूरी लगती है। सेहत एक ऐसी नींव है जिस पर आत्मनिर्भरता का घर टिकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर से वैसा ही व्यवहार करें जैसा किसी प्रियजन से करते हैं। समय दें, सुने और उसकी ज़रूरतें समझें, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तभी ज़िंदगी भी मुस्कुराती है। गीता देवी, जिनकी उम्र भले ही 65 के पार थी, लेकिन ज़िंदगी के प्रति उनका नज़रिया अब भी बेहद सकारात्मक था। कम से कम उन्होंने खुद को हमेशा यही समझाया था। उनके पति की मृत्यु के बाद बेटे बहू के साथ रह रही थी, लेकिन उनके दिन अब घर के छोटे छोटे कामों और खालीपन के बीच बीतता था। धीरे धीरे घुटनों का दर्द, सांस फूलना और थकावट जैसे लक्षण बढ़ने लगे, मगर उन्होंने हमेशा इसे उम्र का असर मानकर नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अचानक चक्कर आया और वो गिर पड़ी। बहू सीमा ने अस्पताल ले जाने में देर नहीं की, पर डॉक्टर की बात ने जैसे उनके भीतर की नींद तोड़ दी। शुगर हाई है, बीपी अनकंट्रोल्ड है और शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा है। समय पर देखभाल नहीं की तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। उस रात गीता देवी अपने कमरे में खामोश बैठी थी और खिड़की से आती हल्की हवा उनके चेहरे को सहला रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या तुमने अपने शरीर से उतना ही प्यार किया जितना सबको दिया? उन्होंने खुद से पहली बार स्वीकार किया, मैंने सबके लिए समय निकाला, बस अपने लिए कभी नहीं। अगली सुबह उन्होंने अपने जीवन की दिशा बदल दी। पार्क में टहलने गई, मोहल्ले की महिलाओं के लिए योगा ग्रुप से जुड़ी और खाना अब सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सेहत को ध्यान में रखकर बनाने लगी। धीरे धीरे उनका शरीर भी जवाब देने लगा। अब चढ़ाई पर सांस नहीं फूलती थी, रातों की नींद गहरी होने लगी थी और मन में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगी थी। वह अब हर सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी, तुमने बहुत सहा, अब तुम्हें स्वस्थ रहने का हक है। एक दिन
उनकी पोती सिया बोली, दादी आप तो मेरी सबसे फिट दोस्त बन गई। गीता देवी हंस दी। वह जानती थी कि यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह उस आत्मसम्मान की वापसी थी जो उन्होंने अपने शरीर को देकर पाया था। बुजुर्ग होना कमज़ोर होना नहीं होता, पर अपने शरीर की उपेक्षा करना खुद को धीरे धीरे खोने की शुरुआत जरूर होता है। उन्होंने यह सीखा और सबको समझाया। शरीर ही वो घर है जिसमें आत्मा रहती है। अगर उसकी दीवारों गिरने लगी तो कोई और उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए सुबह की सैर, हल्का योग, संतुलित भोजन और समय समय पर स्वास्थ्य जांच, ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि बुढ़ापे की बुनियाद है। तीसरा आधार, दोस्ती और साथ की ज़रूरत। कुछ रिश्ते उम्र नहीं देखते, बस दिल छू लेते हैं। साथ का स्पर्श जो दिल को जिंदा रखता है। जैसे जैसे जीवन की शाम ढलने लगती है, हम अक्सर खुद को अपने ही खोल में समेटने लगते हैं। पुराने दोस्त बस यादों में रह जाते हैं। पड़ोस के रिश्ते धीरे धीरे औपचारिक हो जाते हैं और दिन इतने खामोश बीतते हैं कि लगता है जैसे दीवारें भी अब बोलती नहीं। अकेलापन एक शोर की तरह होता है, बाहर नहीं अंदर बसता हुआ, जो चुपचाप आपकी मुस्कान, आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छा शक्ति को कुतरने लगता है। यह तन्हाई केवल मन को नहीं, शरीर और सोच को भी कमज़ोर बना देती है। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि रिश्ते बनाए भी जा सकते हैं, फिर से जोड़े भी जा सकते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, एक अच्छा दोस्त, एक शाम की चाय साथ पीने वाला कोई, या बस किसी से दिल की बात कर लेना, यह सब दवा से कहीं ज़्यादा असर करता है। बुढ़ापा कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ बस इंतज़ार करना होता है, बल्कि यह वह मोड़ हो सकता है जहाँ आप नए रिश्तों की बुनियाद रखें। साथ का कोई विकल्प नहीं है और ना ही उसकी कोई उम्र होती है। इसलिए खुद को खोलिए, दिल को सुनिए और जुड़ने के नए रास्ते बनाइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। राजेंद्र प्रसाद जी, उम्र लगभग 76 वर्ष, अब अकेले एक छोटे से फ्लैट में रहा करते थे। पत्नी 8 साल पहले चल बसी थी। बेटा और बहू विदेश में बस चुके थे और महीनों हो जाते थे जब किसी की आवाज़ इस घर में गूंजती थी। मोबाइल पर तस्वीरें आती थी, वीडियो कॉल भी हो जाती थी, लेकिन वह आवाज़ जो कहती थी आप कैसे हैं, वो अक्सर स्क्रीन पर मौन में खो जाती थी। दिन भर टीवी चलता, अखबार आता और फिर सब खामोश हो जाता। कभी कभी वे बालकोनी से नीचे झांकते और सोचते, क्या यही है अब जिंदगी। एक दिन पार्क की बेंच पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि सामने बेंच पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हर रोज़ किताब लेकर आते थे, बैठते थे और फिर खामोशी से चले जाते थे। हिम्मत कर एक दिन राजेंद्र जी ने बात की, कौन सी किताब है आज? उस आदमी का नाम हरिशंकर था। उम्र लगभग वही। पत्नी कैंसर से गुजर चुकी थी और बेटा नौकरी के सिलसिले में दूर किसी शहर में था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो हर शाम साथ टहलते, पुराने गाने सुनते और जीवन की कहानियाँ साझा करते। वह दोस्ती कोई बाल सुलभ या फिल्म किस्म की नहीं थी। वो साथ एक दवा की तरह था, जो ना धक्का पील करती थी ना इलाज का ढोंग, बस एक शांति देता था। एक दिन राजेंद्र जी ने कहा, हरिशंकर जी, जब आप आते हैं तो लगता है जैसे घर वापस आ गया। उस दिन पहली बार उन्होंने महसूस किया कि बच्चे चाहे कितने भी प्यार करने वाले हों, हर ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। कुछ ज़रूरतें उम्र की नहीं, मन की होती हैं और वो सिर्फ किसी अपने जैसे व्यक्ति की संगत से ही पूरी होती हैं। अब राजेंद्र जी ने पार्क में संध्या साथ नाम से एक छोटा सा समूह बना दिया था, जहां आसपास के 5-6 बुजुर्ग रोज शाम को मिलते, चाय पीते, शतरंज खेलते और हंसते थे। यह साथ कोई बड़ा आयोजन नहीं था, पर दिलों को सहारा देने वाला वो कोना था जहां कोई अकेला नहीं होता था।
राजेंद्र जी कहते थे, बुढ़ापे में रिश्ते नए नहीं बनते, लेकिन दोस्ती वो रिश्ता है जो दिल से बनता है, उम्र से नहीं। अब वो घर लौटते तो टीवी नहीं चलाते, क्योंकि दिल में दिन भर की बातों की गर्माहट होती थी। यह दोस्ती उन्हें जीवन के उस मोड़ पर मिली थी जहां ज़्यादातर लोग केवल इंतजार करते हैं, और उन्होंने उस इंतजार को एक सुंदर साथ में बदल दिया। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है उद्देश्य का होना, यानी जीने की असली वजह। उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, अगर सुबह उठते ही हमारे पास कोई वजह ना हो तो दिन बोझ लगने लगता है। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब उनका समय पूरा हो चुका है, अब बस आराम करना है। लेकिन आराम और बेकारपन के बीच बहुत पतली रेखा होती है। बिना किसी मकसद की जिया गया हर दिन भीतर कुछ खाली छूट जाता है, जैसे जीवन धीरे धीरे धुंध में खोने लगे। मगर सच यह है कि उम्र थकती है, आत्मा नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो किसी को थोड़ा सुकून दे सके, कोई हुनर जो बांटा जा सके, कोई सपना जिसे अब भी आकार दिया जा सकता है, तो फिर जीवन में ठहराव नहीं आता, बल्कि हर दिन अर्थ जुड़ता है। यह उद्देश्य कोई बड़ा मंच नहीं मांगता। कभी यह मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना हो सकता है, कभी बगीचे में फूल उगाना, कभी बुजुर्गों के लिए एक छोटा क्लब शुरू करना, या बस अपनी पुरानी डायरी के पन्नों को आवाज़ देना। जब दिल में कुछ करने की आग हो तो उम्र खुद पीछे हट जाती है। उद्देश्य वो लो है जो जीवन के अंतिम पड़ाव को भी रोशन बना सकती है, और जो जीते जी आपको यह एहसास देती है कि आप अब भी ज़रूरी हैं, अब भी उपयोगी हैं, अब भी जिंदा हैं, पूरी गरिमा और ऊर्जा के साथ। सरला मिश्रा जी की उम्र लगभग 69 वर्ष थी, लेकिन उनकी चाल, पोशाक और बातचीत में एक खास गरिमा थी, जैसे जीवन ने उन्हें कई बार तोड़ा हो, मगर हर बार उन्होंने खुद को नए ढंग से जोड़ा हो। पति के जाने के बाद वो अकेली रह गई थी। बेटे अमेरिका में और बेटी की शादी हो चुकी थी। घर साफ सुथरा रहता, समय पर खाना बनता, शाम को मंदिर भी जाती, लेकिन उस व्यवस्था में एक खालीपन था, जैसे सब कुछ है बस मतलब नहीं। एक दिन पास के सरकारी स्कूल से कुछ बच्चों ने गलती से उनकी बाउंड्री की दीवार पर गेंद उछाल दिया। सरला जी बाहर निकली तो देखा 4-5 बच्चे थे। किताबें उनकी फटी हुई थी, कपड़े मैले थे। उन्होंने डांटा नहीं, बस पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चों ने हिचकिचाते हुए बताया, पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता। उस रात सरला जी का मन बेचैन था। उन्होंने सोचा, मैंने तो जिंदगी भर पढ़ाया है, बैंक में भी और बच्चों को घर पर भी। क्या अब ये ज्ञान मेरे साथ ही चला जाएगा? अगली सुबह उन्होंने दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, मुफ्त ट्यूशन, कक्षा 3 से 8 तक, और दरवाज़ा खुला रखा। पहले दिन 2 बच्चे आए, अगले हफ्ते 8 हो गए। सरला जी ने ड्राइंग शीट्स बनाई, पुरानी किताबें इकट्ठा की और अपने ड्राइंग रूम को एक छोटे से क्लासरूम में बदल दिया। वह कहती थी, जब मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जी रही हूँ, लेकिन इस बार और बेहतर। अब हर रविवार पास के मोहल्ले के लोग अपने बच्चों को लेकर आते, कुछ चाय बना लाते, कुछ बिस्किट, और सरला जी का सोना घर हंसी और सवालों से भर जाता। एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया और लेख का शीर्षक था, सरला मिश्रा उम्र नहीं उद्देश्य से चलती हैं। यह पढ़कर उनकी बेटी ने फ़ोन किया और कहा, माँ, मुझे तुम पर गर्व है। और शायद वर्षों बाद सरला जी की आंखें भीग गई, लेकिन वो आंसू अकेलेपन के नहीं, अर्थ के थे। उन्होंने जाना कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी बीमारी शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। जब इंसान सोचता है कि उसका कोई मकसद नहीं बचा, लेकिन अगर दिल में कुछ देने की चाह हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बन जाती है। अब सरला जी कहती हैं, मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, मैंने
बस अपनी जिम्मेदारी बदल ली है। और उनके कमरे की दीवार पर एक स्लेट टंगी है जिस पर बच्चों ने अपने हाथों से लिखा है, सरला दादी की क्लास सबसे प्यारी है। अब जब रमेश जी अकेले बैठकर बीते महीनों की बात करते हैं तो मुस्कुरा उठते हैं। एक समय था जब अस्पताल के बिल ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला, धीरे धीरे एक एक दीपक जलाया। आर्थिक आज़ादी की लौ ने आत्मसम्मान लौटाया, शरीर की शुद्ध ने आत्मबल दिया, दोस्ती के स्पर्श ने दिल को नमी दी और उद्देश्य की किरण ने फिर से जीने की वजह दी। आज वे यह जानते हैं कि बुढ़ापा कोई सजा नहीं है, यह जीवन का सबसे आत्मिक और स्वतंत्र अध्याय हो सकता है यदि हम समय रहते खुद के लिए थोड़ा सोचें। यह कहानी हर उस बुजुर्ग के लिए है जो ये मान बैठा है कि अब देने को कुछ नहीं बचा। नहीं, सच तो यह है कि अब सबसे ज़्यादा देने का समय है। बस पहले खुद को थोड़ा संभालना होगा। पैसा ज़रूरी है, शरीर की देखभाल अनिवार्य है, साथ की ज़रूरत स्वाभाविक है और जीवन का उद्देश्य वह तो आत्मा की सांस है। अगर इन 4 दीपकों को जलाकर कोई बुजुर्ग चले तो जीवन चाहे जितनी उम्र पार कर ले पर जीने की आग कभी बुझती नहीं। यही आत्मनिर्भरता है, जहाँ कोई बोझ नहीं, कोई इंतजार नहीं, सिर्फ एक स्वाभिमानी, शांत और गरिमामयी जीवन। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।